हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग थिंग क्या है। देखिए, लिविंग थिंग को लाइफ प्रोसेस के अंदर जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी लाइफ के अंदर प्रोसेसेस चलेंगे, यानी जो भी लाइफ प्रोसेस होगा, वो सारा क्या सारा लिविंग थिंग के अंदर में होगा। इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग क्या है। तो लिविंग थिंग का हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि दोज थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। देखो, वैसी चीज़ें जिनके अंदर जीवन है, क्या है, लाइफ है। लाइफ यानी जीवन, जिनके भी अंदर जीवन है वो सब लिविंग थिंग कहलाएंगे, यानी हिंदी में बोले तो सजीव कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जीवन की यानी लिविंग थिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है वो हमारा आता है लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो लिविंग थिंग होते हैं, सजीव होते हैं, वो खुद ब खुद मूव कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस, हम जब चाहे अपने हाथ पैर मुंह नाक कान यानी शरीर के जो भी अंग हमारे नियंत्रण में हैं, उन सारे के सारे को हम मूव करा सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते हैं। तो हमारे ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि लिविंग थिंग कैन मूव बाई देम सेल्फ। दूसरी चीज़, लिविंग थिंग नीड फूड एयर एंड वाटर। जो लिविंग थिंग होता है उसको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है लिविंग थिंग कैन ग्रो। जो लिविंग थिंग है उनके अंदर में ग्रोथ देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, छोटा सा कोई बच्चा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ऐसे जैसे जैसे साल का दर साल बीतता जाता है उसकी उम्र बढ़ती है और साथ ही साथ उसके बॉडी में भी ग्रोथ होता है, सेम एज प्लांट्स के अंदर में भी होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जो लिविंग थिंग होते हैं वो अपने आसपास में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास में पर्यावरण में प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं और साथ ही साथ हम सेंसिटिव होते हैं। हमारे अंदर में क्या होता है, सेंसिटिवनेस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिविंग थिंग रेस्पायर। उसके बाद लिविंग थिंग क्या होते हैं, रेस्पायर एंड लिविंग थिंग एक्सक्रीट। लिविंग थिंग जो है, सजीव जो है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी हिंदी में बोले तो उत्सर्जन या श्वसन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग सांस लेते हैं और वो सांस से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, फिर हमारे फूड के साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर के बॉडी के अंदर में एटीपी, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी को जनरेट करता है, जिससे कि हमारे पूरी बॉडी, पूरा सेल काम कर सके। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये एक्सक्रेट कर देता है, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। एंड लास्ट, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग है वो अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, दैट मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस, ये जनन कर सकते हैं, हिंदी में बोले तो जनन कर सकते हैं। ये रहे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग के। अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस, क्योंकि हमको यही पढ़ना है। और लाइफ प्रोसेसेस के अंदर में जितने भी प्रोसेस है, जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उन सारी चीज़ों को भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी एक बेसिक फंक्शन जो जरूरी है, किसके लिए, हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारे जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने जीवन को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे जितने भी प्रक्रियाएं करते हैं वो सब के सब लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब ये प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये बेसिक जो प्रोसेसेस है ये कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है,
ग्रोथ एंड मूवमेंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट है दैट इज रिप्रोडक्शन एंड लास्ट पॉइंट इज क्या है, रिप्रोडक्शन। तो बेसिक ये सारे मेजर फंक्शंस है जो लिविंग थिंग्स करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए और साथ ही साथ अपने और अपने काइंड को के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस जीवन को चला सके, इस अर्थ पे रह सके, इस सब चीज़ों के लिए हमको ये सारे के सारे फंक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस को करने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात ये है कि जितने भी ये फंक्शंस होते हैं ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम जितने भी फंक्शन को करते हैं, जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी मिलती है हमको फूड से। कहाँ से? फूड से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसी फूड के रिलेटेड न्यूट्रिशन है और उस न्यूट्रिशन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, न्यूट्रिशन में दो और चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हम सेपरेट वीडियो में प्लांट को और फिर अलग से एनिमल को करेंगे। आज हम बात करते हैं बेसिक जानकारी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के काइंड क्या क्या होते हैं उन सबको। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं यानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो काम है खाने का, जिस वजह से हम खाना खाते हैं वो करते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर? अब न्यूट्रिशन जो टर्म है ना, न्यूट्रिशन जो टर्म है वो आया है न्यूट्रिएंट से। किससे आया है? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व और न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषण। ठीक है, अब हम समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी को, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषक तत्व। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड बट ऑब्वियस डिहाइड्रेशन ना हो यानी हाइड्रेटेड रहे हमारा बॉडी के अंदर में मॉइस्चर है, उसके लिए हम लोग वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जो हमको हमारे फूड से लेनी होती है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि आपको न्यूट्रिएंट समझ में आया होगा। चलिए, अगर समझ में आता है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम ऑटोट्रॉपिक की सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, देखिए वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी द ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। एक ऐसा वर्ड जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन जो होगा वो खुद ब खुद होगा। यानी अब समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में क्या है। देखिए, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन organisms make its own food from the simple inorganic materials like, याद रखिएगा इनको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से भी।
क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि ये होता किस में है। देखिए, those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs। और ऐसे organisms जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका ऑटोट्रॉपिक होता है उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जिसमें कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो सनलाइट, ये हमारा वाटर लेते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और अपने खाने को बनाते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन प्लांट्स को छोड़ करके। और साथ ही साथ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन एल्गे जो हो गया, ये सारे के सारे भी क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं। क्लियर? अब दूसरी जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। यानी हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय अदर, यानी वैसे जीव जो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, दूसरे चीज़ों पर निर्भर है, वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर में आते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depend on other organism for its food। यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव होते हैं, वो अपने खाने को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उस पर निर्भर होते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं और क्या होता है ऑटोट्रॉप्स ये भी देखते हैं। देखिए, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे प्लांट से एनिमल पे निर्भर है, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, जिसमें कि नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं और साथ ही साथ जितने भी और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हमारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं। और देखिए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसके सब डिविजन्स भी हैं, उसके काइंड्स भी हैं। कौन कौन से? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉप के अंदर में: सेप्रोट्रॉप, पैरासाइटिक, होलोजोइक। इनको हम लोग यहाँ पे, आप इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है और मैं इस डेफिनेशन को भी समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं। मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों अभी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स ओन फूड from decaying organic matter of dead plant, dead animal and rotten breads etc। यहाँ पे बोल रहा है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग बीइंग होते हैं, वो अपने खाने को, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे कि जो सड़ा गला है, जो सड़ रहा है या गल रहा है, जैसे डेड प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर जो रोटी वगैरह या खाना सड़ जाता है, उन सब को खा करके, उन सब के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को जिंदा रखते हैं। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे फंगी हो गया। अब ये फंगी में क्या क्या है? ब्रेड मोल्स हो गए, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। नोट कर सकते हैं आप।
सेकंड नंबर पे हमारा आता है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक क्या है? द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट, बिना मारे। देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपने फूड को, अपने खाने को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिनको वो होस्ट बोलते हैं, जिनको होस्ट कहा जाता है, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं और उन्हें ये मारते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ रह करके अपना फूड एंड शेल्टर का जुगाड़ कर लेते हैं। ये होते हैं पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक में जैसे हो गया लीच हो गया, ठीक है। अमरबेल नाम का एक पौधा होता है, छोटा सा, पतली पतली उसकी शाखाएं होती है, एकदम पतला होता है, रस्सी के जैसी संरचना होती है। अगर आप उसको किसी भी पेड़ के ऊपर फेंक देते हो तो देखो वो कुछ समय के बाद वो पूरे के पूरे पेड़ को कवर कर लेता है। ये क्या है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इवन दो हमारे बालों में पड़ने वाले जो जू होते हैं ना, वो भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ही होते हैं, यानी पैरासाइटिक होते हैं ये। अब नेक्स्ट जो लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉप्स के अंदर में, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक द complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिससे कि हम लोग जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या एनिमल्स बेस्ड हो, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं। उनको हम अपने बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी में अंदर डालते हैं, यानी अपने मुंह से खाना खाते हैं। इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। और ये जो इंजेस्टेड फूड होता है उसको हम चबा करके, तोड़ करके फिर डाइजेशन के लिए भेजते हैं। और वो बाकी जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे सेल के अंदर में, ठीक है। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। अब होलोजोइक में भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक कार्निवोरस, दूसरा हार्विवोरस और तीसरा ओमनीवोरस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देन फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को लेकर के, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।